हाय एवरीवन। सावन की फुहारें पड़ने लगी हैं, झूले पड़ चुके हैं और आ चुका है सावन का हरा भरा महीना। लोगों के हरे भरे कलर के ड्रेस की परचेजिंग शुरू हो चुकी है, ज्वेलरीज ढूंढी जाने लगी है ऑफलाइन ऑनलाइन। और ऐसे में मैं आपकी दोस्त एकता वर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सावन के ही कुछ अनमोल खजाने। मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए पिछले साल की अपनी तीज क्वीन पार्टी की कुछ यादगार पिक्स, कुछ यादगार पल। बहुत ही खूबसूरत था हमारा पिछले साल का तीज का फंक्शन। तीज क्वीन कॉन्टेस्ट का थीम बहुत ही प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। 7 फेरे और 7 वचन, थीम ही इतना खूबसूरत था कि अपने आप मन में फिर से एक बार लहरें उठने लग गई दुल्हन बनने की। और ड्रेस कोड था बनारसी साड़ी। सो हम भी जी बनारसी साड़ी के लालच में कूद गए तीज क्वीन के कंपटीशन में। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था, इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स थे और सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट राउंड था कैटवॉक राउंड का, जो कि मुझे पहले से ही पता था कि अगर तीज क्वीन कंपटीशन है तो कैटवॉक राउंड तो बनता ही है। तो मैंने भी हील वगैरह की प्रैक्टिस कर ली थी अपने। सेकेंड राउंड था प्रॉप्स का। हमें कोई एक प्रॉप वहीं पर एट रैंडम चूज़ करना था, मिलना था हमें लॉटरी के थ्रू। और हमें उसी प्रॉप की हेल्प से कुछ भी एक्ट करके दिखाना था, कुछ ऐसा करके दिखाना था जिसमें हम जजेस को इम्प्रेस कर सकें और उसके बेसिस पर ही हमें मार्क्स मिलने थे। इसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना था। किसी के हाथ आया चाय का प्याला तो किसी को मिली मोतियों की माला, किसी को मिला हैंड फैन तो किसी को मिल गया रुपयों से भरा बैग। और हमारी इस नई नवेली दुल्हनिया को तो नन्हा सा लल्ला भी मिल गया। सिंदौरा से लेकर बैडमिंटन तक सब कुछ दिया था हमारी इन होस्ट ने। सब्जी भाजी की डलिया और पूजा के लिए रुद्राक्ष की माला भी थी। दुल्हन की चुनरी भी किसी को गई और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या मिलेगा भाई। फाइनली आई गॉट अ मोबाइल फ़ोन इन दैट राउंड। और मोबाइल फ़ोन का हम सबको कितना अच्छे से इस्तेमाल आता है। हमने भी बातें करने से लेकर सेल्फी वेल्फी और पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर मारी अपने मोबाइल फोन से। खूब अदाएं दिखाएं। तो यहाँ पर भी बेलन मिल गया अपना जौहर दिखाने को। कंगा भी मिला, पतीला भी मिला, सावन की छतरी भी मिल गई और डांडिया भी दिया गया बिना मौसम डांडिया खेलने के लिए। सुंदर से मुखड़े को निखारने के लिए आईना और कार्ड भी था इस राउंड में। इस कैप के साथ ये राउंड खत्म हुआ और अगले राउंड के पहले हमारे जो कुछ गेस्ट थे उनको कुछ टाइटल दिए गए और कुछ लकी ड्रा भी निकाले गए। उसमें एक को ब्यूटीफुल, एक को लकी लेडी का खिताब मिला। नेक्स्ट राउंड था क्वेश्चन आंसर का राउंड। आई नो कि ये राउंड होना ही है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले से तैयारी कर ली थी। मैंने भी ऐश्वर्या राय से लेकर के लेटेस्ट मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड की जितने भी कॉन्टेस्ट हुए थे उनके क्वेश्चन आंसर्स इंटरनेट पर सर्च किए, उनके बारे में समझा कि एक्चुअली जजेस जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होता है, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको रिलेट कर लिया था अपने लेडीज़ क्लब के क्वेश्चंस के साथ में और उस तरह से उसको करके काफ़ी ज़्यादा मैंने तैयारी की थी और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स का एक अपने दिमाग में मॉक इंटरव्यू टाइप का कर लिया था कि क्या मुझसे पूछा जा सकता है और मुझे उसका क्या रिप्लाई करना है। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना था कि जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनका पर्पज़ केवल और केवल एंटरटेनमेंट होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी मिस इंडिया मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में जा रहे हैं। सो मैंने दिमागी रूप से अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया था कि कुछ भी करके मुझे आंसर्स को फ़नी बनाना है, उन्हें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना है। मेरे सारे आइडियल क्वेश्चंस एक एक करके दूसरे कॉन्टेस्टेंट से पूछे जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि ये क्वेश्चन मुझे पूछा जाता तो कितना अच्छा मैं आंसर करती। किसी से पूछा जा रहा था अगर आपको मिस इंडिया बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी, किसी को पूछा जा रहा था अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी।
और मैं ये सोच रही थी काश ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता। तो फाइनली मेरे के आते आते कौन सा क्वेश्चन आएगा, बस यही सोची थी। मेरा एक्चुअली नंबर काफ़ी लास्ट में था, तो बस आई वॉज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग कि अब मुझे क्या पूछा जाएगा। एंड यू नो, जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये तो क्वेश्चन मैंने कुछ तैयार ही नहीं किया था। कैन यू गेस व्हाट वाज माय क्वेश्चन? जजेस सडनली आस्क मी कि अगर शाहरुख खान किसी दिन मेरे घर पर अचानक सुबह सुबह आ जाएं तो मैं क्या करूँगी और मेरा रिप्लाई क्या होगा। एंड रियली आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मैं इस समय क्या रिप्लाई दूँ उन्हें, मैं क्या, क्योंकि ये तो ना तो मैंने क्वेश्चन अज्यूम किया था, ना सोचा था कि इस क्वेश्चन का किस टाइप से क्या मैं आंसर कर सकती हूँ। तो आई वाज शॉक्ड, बट तुरंत मैंने ये चीज़ सोचा कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर मुझे कुछ इस तरह से देना है कि लोगों को मज़ा आए सुन के। टेकन पास फॉर 1 सेकेंड एंड आई रिप्लाइड कि अगर शाहरुख खान मेरे घर आ गया तो क्या होगा, मैं खुश होंगी, बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाऊंगी। और सबसे पहले मैं उनको कहूँगी आइए भैया बैठिए, नाश्ता वास्ता करिए, एंड देन आपको मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना है, और वो है ये कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रोमांटिक बना दें। जिस तरह से आप रोमांटिक पोजेस करते हैं, रोमांटिक गाने गाते हैं, मूवीज़ में कितनी सारी रोमांटिक सीन्स करते हैं हीरोइनों के साथ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सिखा दीजिए। वो एक्चुअली इतने अनरोमांटिक है ना, तो सो दैट मैंने इस तरह से करके, अभी तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट ऑन दैट टाइम आई वॉज गिवन दिस आंसर एंड I got selected.